So students, today we'll start the chapter number 14, that is respiration in plants. First of all हम डिस्कस स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है. ब्रीदिंग इज जस्ट कि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो. दिस इज ब्रीथिंग, नथिंग मोर देन दैट. लेकिन रेस्पिरेशन के अंडर जब आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हो वो आपके फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प कर रही है. फूड का ब्रेक डाउन होने से आपको एनर्जी मिल रही है और उस जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से आपकी बॉडी से बाहर आती है. दिस ऑल प्रोसेस कम्स अंडर द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होके ब्रेक डाउन होता है फूड का, डू रिमेंबर दिस. लेकिन ब्रीदिंग में हम जस्ट ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कंसिडर करते हैं. ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. So all the living organisms need energy for carrying out daily life activities. जो हमने डेली अपनी लाइफ एक्टिविटीज करनी होती है उसके लिए सभी को एनर्जी चाहिए. ठीक है, उसके लिए हम फूड खाते हैं. तो वाई वी नीड ब्रीदिंग, तो फिर ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए? उसी फूड के ब्रेक डाउन के लिए. तभी हमें जो है वो एनर्जी मिल पाएगी. अदरवाइज सिंपल आप फूड ले रहे हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, तो इट डजंट मेक सेंस. आपकी बॉडी को कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी. So in this chapter we will deal with the topic mainly cellular respiration. Cellular respiration क्या है? It is the mechanism of breakdown of food particles within the cell to release the energy and trapping of this energy for the synthesis of ATP. हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में सारा जो प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ ATP होता है. ATP इज द एनर्जी फॉर्म. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक सेल में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी एंड टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी. दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. Thus moving towards the definition of respiration, the breaking of carbon-carbon bonds of complex compounds through the oxidation within the cells leading to the release of considerable amount of energy is called respiration. जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज वगैरह फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है जब, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं बिकॉज उनकी ऑक्सीडेशन होती है, जो फिर लीड करते हैं टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. तो जिन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होंगी, जो ऑक्सीडाइज्ड होंगे इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उन्हें हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. नेक्स्ट इज, जब ये ऑक्सीडेशन सेल में होती है, ऐसा नहीं होता कि सारी एनर्जी एक ही स्टेप में रिलीज हो जाती है. नो, सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्लो रिएक्शन होता है और लास्ट में जो है एनर्जी फॉर्म एटीपी हमें मिलती है एंजाइम्स की हेल्प में. चेन प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज ये प्रोसेस होगा. तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो सिंपल यूज नहीं होगी. सेल उसको सिंपल ऐसे यूज नहीं कर सकता, उसे एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो एटीपी क्या हुआ? अब हमारी एनर्जी करेंसी हो गई सेल की. जब भी सेल में और कोई प्रोसेस होना होगा जिसमें एनर्जी का यूज होगा, तो उस टाइम पे इस एटीपी फॉर्म का ही यूज होगा डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, डू प्लांट ब्रीथ? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन करने के लिए, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है. तो क्या प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं? यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन टू अकर. दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. लेकिन प्लांट्स में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड अगर हम कहें कि ऑर्गन होता है, जैसे एनिमल्स में लंग्स वगैरह होते हैं, गिल्स होते हैं, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता. लेकिन प्लांट्स हैव स्टोमेटा. उनमें स्टोमेटा होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का. इसके भी रीजन है कि क्यों प्लांट्स के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. उसका फर्स्ट रीजन है कि प्लांट का हर एक पार्ट अपनी गैस एक्सचेंज की नीड्स को खुद पूरा करता है. दैट इज वाई प्लांट्स को एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत ही नहीं पड़ती. जो लीव्स हैं वो अपना खुद रिस्पायर करेंगे, ब्रांच पार्ट जो है वो अपना खुद रिस्पायर करता है, रूट्स का अपना है. ठीक है, तो हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो अपनी रेस्पिरेशन मतलब अपना गैसेस का एक्सचेंज खुद देखता है. तो बहुत
कम ऐसी जगह होती है जहां पर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ सच ऑर्गन। सेकेंड रीजन ये है कि प्लांट्स को इतनी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी गैस की, बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है। जो ह्यूमंस गैसेस का एक्सचेंज करते हैं जिस रेट पे, प्लांट्स में उस रेट पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, दैट इज़ वाई तो भी उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इस प्रोसेस के लिए नहीं चाहिए। थर्ड रीज़न इसका ये है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्लांट हैव एटलीस्ट ए पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एयर। प्लांट्स के सेल्स का एटलीस्ट कुछ एक पार्ट तो ऐसा सरफेस होता ही है जो एयर के कांटेक्ट में होता है, बिकॉज पेरेन्काइमा में लूज पैकिंग होती है सेल्स की, तो उनमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू एयर के साथ कॉन्टेक्ट हर एक सेल का बना रहता है, तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लांट्स में कंबस्टन का कौन सा प्रोसेस होता है? कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज होता है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेती है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस अलॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट इज कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमें पता है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है वो एज अ प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। तो मेनली कंबस्टन और रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ एक सेल्स या कह लो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे अडेप्ट हुए होते हैं, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। आजकल बहुत सारे ऐसे क्लूज भी मिल गए हैं कि पहले जो सबसे पहले अर्थ पे लाइफ शुरू हुई थी वो एनारोबिक कंडीशंस में ही हुई थी। एनारोबिक कंडीशंस मींस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशंस जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं उनकी बॉडी की जो मशीनरी है वो उसी तरह से बन जाती है। उनकी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लूकोज को पार्शली ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ही ऑक्सीडाइज हो जाती है ग्लूकोज। इट मीन्स, तो इसमें ग्लूकोज किस में चेंज होती है? पायरुविक एसिड में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे।